हेलो मेरे पार्टनर्स, कैसे हो? आज मैं आपके सामने 12th का एक चैप्टर शेयर्स शेयर्स में एक टॉपिक है परचेज कंसिडरेशन, वो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे आपको लर्न करना है और कैसे आपको उस पेपर में पेपर में परचेज कंसिडरेशन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, देन आप उसको उसमें पुट करोगे। ठीक है, सबसे पहले देखो टीचर क्या चाहता है और हम क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो तुमसे क्या चाहता है मैं आपको बताऊंगा, और उसको कैसे हैंडल करना है मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, मैं ऊपर पे हेडिंग डाल देता हूँ कि है हमारा ये है परचेज कंसिडरेशन अदर देन, यहाँ पे लिख देता हूँ कैश। ठीक है, तुमने सामान खरीद, मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। तुमने सामान खरीदा, तुमने पैसे के बदले जब शेयर दोगे तब उसे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं दो के बारे में बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल, अगर आपको ये शेयर कैपिटल के बारे में आता है तो आप परचेज कंसिडरेशन से लेकर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन अचानक में डेबिट में आता है तो इसका मतलब होता है कि आपने शेयर्स को कैंसिल कर दिया। जब भी आप परचेज कंसिडरेशन को डेबिट में लिख दोगे इसका मतलब है कि आपके शेयर्स क्या हुए हैं, कैंसिल हो गए हैं। लेकिन परचेज कंसिडरेशन को अगर टू वाली साइड लिख दोगे, टू शेयर कैपिटल, इसका मतलब होता है कि आपने इश्यू कर दिए हैं शेयर्स। आपने क्या इशू करते हैं? शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है, परचेस दोबारा देखो, शेयर कैपिटल को आप डेबिट में कर दोगे इसका मतलब है कि आपने शेयर्स को कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन अगर आप शेयर कैपिटल को टू में लिख दोगे इसका मतलब है कि आपने इशू कर दिए हैं शेयर्स। अब इसी में देखते हैं, पुट करते हैं फॉर्मूले में और इस क्वेश्चन को देखते हैं और कैसे हैंडल करते हैं मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन लेता हूं और एग्जाम में आपको क्या चाहिए मैं उसे सॉल्व करके बताता हूं। देखो, सबसे पहले देखो कि एक्स लिमिटेड परचेज करता है रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, सॉरी ये वाई लिमिटेड रुपीज करता है, सपोज करो 20 लाख मान लेते हैं। 20 लाख का क्या करता है एक्स लिमिटेड, परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड क्या करता है कि वाई लिमिटेड का बिजनेस का रनिंग बिजनेस को खरीद लेता है। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या करती है, और देखो उसके बदले वो क्या करता है कि रुपीज 5 लाख तो क्या करता है कि कैश दे देता है, 5 लाख पेड करता है और बैलेंस जितना बचा है उसके बदले क्या कर देता है, शेयर इश्यू कर देता है। शेयर इश्यू करता है एट द रेट 10 ईच के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद मैं प्रीमियम केस सिखाऊंगा और इसके बाद एक केस और बताऊंगा जिसमें एसेट और लायबिलिटी दी हुई। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस खरीदा है वाई लिमिटेड का 20 लाख का, और 5 लाख तुमने क्या करने हैं, पेड कर दिए हैं, और बैलेंस में क्या कर दिए हैं, 10% के शेयर इशू कर दिए हैं। केस नंबर 1। तीन केस में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तीनों केस में इंटियां लगभग बस सेम होंगी, बस दिमाग पर रहना कौन सी इंटी कैसे उठाओगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले एंट्री देखो, खरीदने की, बिजनेस खरीदने की एंट्री। तो आपके पास आएंगे, देखो जब भी कोई चीज मेरे पास आती है तो उसमें डेबिट करता हूं, तो मेरे पास क्या आएंगे, बिजनेस खरीदा है तो बिजनेस की क्या आएंगे, एसेट्स आएंगे मेरे पास, तो सन के एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। किससे खरीदा है, इसमें हिंट, बच्चे गलती करते हैं अक्सर, इसमें नाम में गलती करते हैं कि किसका नाम लिखूं, वाई लिमिटेड का लिखूं या एक्स लिमिटेड का लिखूं। मैं आपको तरीका बताऊं, जिसके बगल में परचेज होगा, जिसके बगल में परचेज होगा उसका नाम नहीं आएगा। तो दूसरा नाम कौन सा बचा है, वाई लिमिटेड, दूसरा नाम ये है तो वाई लिमिटेड। ठीक है, कितना, 20 लाख, 1 2 3 तो 5, 20 और 5, 20 लाख। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा कि 5 लाख का पेमेंट करा है। पेमेंट करने का तरीका मैंने आपको बताया, पेमेंट करने में देखो, पेमेंट करोगे तो पैसे आपके आपसे जाएंगे। जब भी आपके पास से पैसे जाते हैं तो आप उसे टू वाली साइड देखो, पैसे आएंगे तो आपकी पोजीशन बढ़ेगी, पैसे आपसे जाएंगे तो आपकी पोजीशन नीचे जाएगी। इसका मतलब है कि आपसे पैसे जा रहे हैं, सेकंड इंडिया में पैसे जा रहे हैं तो क्या होगा, देखो टू में आ जाएगा तुम्हारा कैश। किसको दे रहे हो तुम पैसे, तो वाई लिमिटेड को दे रहे हो, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने रुपए दे रहे हो, 5 लाख। यहां पर भी आप दे रहे हो 5 लाख। इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो कि अब क्या हुआ कि बचे, देखो 20 लाख देते, 20 लाख में से 5 लाख, 5 लाख दे दिए हैं तो बचे कितने, 15। इसका मतलब है 15 लाख को क्या करेंगे कि आपने क्या करना है, शेयर इशू करने हैं। मैंने आपको बताया कि शेयर कैपिटल को अगर मैं डेबिट में लिख दूं तो शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन आपको इश्यू करने होते हैं तो मैंने उसको क्या बताया, नीचे लिख देना है। तो इसका मतलब है कि किसको इश्यू हो रहे हैं, वाई को हो रहे हैं ना, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल, काम खत्म। कितने हो रहे हैं? 15 लाख। 1 2 3 15 लाख। इसका मतलब देखो, दोबारा देखो कि 20 लाख का मैंने पूरा सामान खरीदा, पूरा बिजनेस का 20 लाख का सामान खरीदा, उसके बाद 5 लाख दे दिए और 15 लाख हमने इश्यू कर दिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इसमें एक फॉर्मूला आपको दिमाग पर रखना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर का। नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू होता है अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू प्लस, अगर प्रीमियम तो प्लस होगा और डिस्काउंट होगा तो लेस होगा। ठीक है, बहुत इजी है। तो इसमें मैं बताता हूं कैसे। तो यहां पर को देखो 15 लाख, तो 15 लाख अपॉन फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू ये तो 10 रुपए। इसमें कोई प्रीमियम नहीं तो ऐड करेंगे, डिस्काउंट भी कुछ नहीं है तो ऐड करेंगे। इसका मतलब 0 से 0 कट गया। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू हो रहे? 1000 कितने 15 इंटू 10। ठीक है, तो इसका मतलब इतने शेयर क्या हो रहे हैं? इश्यू हो सकते हैं। किसको? वाई लिमिटेड को। ठीक है, काम खत्म। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल बेसिक्स है। इसके बाद बताऊंगा आपको प्रीमियम, और एक क्वेश्चन बताऊंगा कि जिसमें एसिड और लायबिलिटी में, अगर एसिड और लायबिलिटी में डील दे रखी है तो उसको कैसे हैंडल करें, ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, पेपर में एसिड और लायबिलिटी वाला आएगा, उसको कैसे हैंडल करें। ये बिल्कुल बेसिक था, ये आपको मैंने बेसिक सा क्वेश्चन कराया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेके जाऊंगा और उसके बाद प्रीमियम भी आपको बताऊंगा कैसे उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तीन ही केस में देखो पूरा 25 कंसिडरेशन आपका खत्म हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का है, तो आपको 4 नंबर लेके आने। ठीक है, मैं बताऊंगा। दोबारा देख लो कि शेयर कैपिटल को डेबिट में लिख दूं, इसका मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल को 2 में लिख दूं, इसका मतलब इश्यू ऑफ शेयर। देखो, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा और इस क्वेश्चन के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व यहीं पे हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक्स लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस का 20 लाख का, 5 लाख उसने पेड करने हैं और बैलेंस में 100 ईच विद अ प्रीमियम ऑफ 5। ठीक है, और एसिड और लायबिलिटी एज फॉलो। जब भी क्वेश्चन में आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, हिंट बताता हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटी दे रखे हैं, 2 अकाउंट में से एक अकाउंट खुल सकता है। 2 अकाउंट में से एक अकाउंट खुलेगा। वो 2 अकाउंट के नाम बता देता हूँ यहाँ पर को। देखो, या तो गुडविल खुलेगा, कौन सी साइड? डेबिट साइड, या तो खुलेगा 2 कैपिटल रिजर्व। क्या खुलेगा? या तो खुलेगा आपका गुडविल, या तो खुलेगा आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ठीक है, या तो खुलेगा आपका कैपिटल, या तो खुलेगा आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है, रिजर्व अकाउंट खुलेगा, आपको रिजर्व थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हुई, ये रिजर्व। ठीक है, या तो आपको खुलेगा गुडविल, या तो खुलेगा आपका कैपिटल रिजर्व। इन दोनों में से एक खुलेगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूं इनको लर्न करने का। इसको रिजर्व यहां पे लिख देता हूं ऊपर पे, कैपिटल रिजर्व। मैं इसको एक तरीका बताता हूं कौन सी साइड क्या खुलेगा। देखो, हमेशा गुडविल खुलेगा डेबिट साइड। गुडविल एसिड होती है तो ये इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा? डीआर। ये याद करने का तरीका। दूसरा तरीका, आपको एक चीज याद करो, दूसरी चीज ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल हमेशा, देखो ज्यादातर कैपिटल कहां आती है? 2 पे आती है ना, तो कैपिटल रिजर्व भी नीचे आएगा। ठीक है, इन दोनों में से एक चीज आएगा। कब? जब ये एसिड और लायबिलिटी का दे रखा होगा। 90% क्वेश्चंस में, 95% क्वेश्चंस में आपको घुमाने के लिए, आपको चेक करने के लिए एग्जामिनर उन दोनों में से आपको एक अकाउंट यूज करना पड़ेगा। मतलब यूज करने का मतलब बैलेंसिंग फिगर में एक अकाउंट आएगा। डेबिट साइड छोटी आएगी तो गुडविल खुलेगा, क्रेडिट साइड छोटी आएगी तो कैपिटल रिजर्व खुलेगा। वो जानना चाहता है टीचर कि आपको इसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस काम खत्म। आपको अगर दिमाग में ये दोनों बैठ गए तो काम खत्म है। दोबारा लर्न करने का तरीका, गुडविल का बैलेंस डेबिट होता है, गुडविल एसिड होती है तो उसका बैलेंस डेबिट। अगर एसिड साइड छोटी आएगी तो हम क्या बोलेंगे? गुडविल अकाउंट खोलेंगे बराबर करने के लिए। अगर लायबिलिटी साइड छोटी आएगी तो उसका खुलेगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसका मतलब जब 2 वाली साइड, याद करने का तरीका, कैपिटल हमेशा 2 में आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल मान लायबिलिटी टाइप का अकाउंट है तो 2 में आएगा। ठीक है, कैसे करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले देखो, एक्स ने बिजनेस खरीदा वाई का, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स का नाम नहीं आएगा क्योंकि एक्स के पास कौन सा वर्ड है? परचेज। मैंने एक हिंट बताया आपको। तो नाम आने वाला है, पैसे सब कुछ किसको मिलने वाले हैं? वाई लिमिटेड को। ठीक है, वाई लिमिटेड को सारे पैसे देने हैं हमने। वाई लिमिटेड को हमने पैसे दे दिए 5, तो हमने पैसे दे दिए और बैलेंसिंग फिगर में मतलब 5 बैलेंसिंग फिगर में शेयर इशू करने हैं। तो सबसे पहले एसेट और लायबिलिटी देंगे। सबसे पहले जो चीजें हमारे लिए फायदेमंद है उसको करो डेबिट। तो देखते हैं इसमें क्या फायदेमंद है। तो सबसे पहले देखो, पहला खुलेगा, पहला हमने करा बिल्डिंग। हमको बिल्डिंग मिली, जो चीजें आपको मिलती हैं वो चीजें करनी है डेबिट। तो बिल्डिंग हमको मिली कितने रुपए की? 5 लाख की, तो मैंने बिल्डिंग लिख दी 5 लाख। नेक्स्ट है तुम्हारे डेटर। डेटर हमारे डी फॉर डेटर, डी फॉर डेबिट। इसका मतलब डेटर में हमारे फायदेमंद है तो डेटर में हमने ऊपर भर दिया, तो ये आ गया आपका 4 लाख। नेक्स्ट देखो कैटर। कैटर हमारी लायबिलिटी होती है तो ये तो यहाँ पर नहीं आएगी। इसके बाद कैश। कैश हमारे फायदेमंद है तो लिख दिया मैंने कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी डेबिट। कैश कितना? 1 लाख रुपए।
नेक्स्ट है तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 5 लाख की। उसके बाद प्लांट है आपका, प्लांट में कितने रुपए का है? 5 लाख। ठीक है, आपको क्या करना है, सारे एसेट्स के नाम ऊपर लिखने हैं और एक लाइन छोड़ देनी है कि अच्छा मैं कुछ अगर एसेट साइड छोटे यहाँ पर क्लिक करूंगा, एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लिखे 2 में सबसे पहले देखो लायबिलिटी साइड क्या है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अकाउंट लिखो कितने का? 50,000 का। ठीक है, 50,000 भरने के बाद आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये अमाउंट दिमाग में रखनी है, कितने आपने होल सोल उसको टोटल पेमेंट करना। अगर आपने ये अमाउंट नहीं भरी तो आपके ये दोनों अकाउंट नहीं आएंगे। पहले से फिगर में नहीं करना। टू वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड को कितने दे रहे हैं? 20 लाख देने 20 लाख देने। अब देखते हैं हम टोटल करते हैं। तो यहाँ पर देखो 5, 10, 15 और इनको जोड़ा तो 20। इसका मतलब ऊपर तो 20 लाख आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है? 20 और 5 25। ठीक है, 5 अच्छा 20 लाख 50,000, 20 लाख 50,000। इसका मतलब कौन सी साइड छोटी है? ऊपर वाली साइड छोटी है। तो यहां पर को खुल जाएगा आपका गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में। कितना? 50,000 छोटा है तो 50,000 खुल जाएगी। यही तुम्हारा टीचर चाहता है तुमसे। तुम्हारा टीचर क्या चाहता है कि तुम्हें इसका यूज करना आता है, नहीं आता है। अगर ऊपर वाली साइड बड़ी आती, नीचे वाली साइड छोटी आती, तो हम खोल देते कौन सा? कैपिटल रिजर्व। बस यही टीचर तुम्हारा चाहता था कि तुम्हें कैपिटल रिजर्व और गुडविल को इसके बैलेंसिंग फिगर में आता है या नहीं आता। दिमाग रखो कि गुडविल देखो, गुड अच्छे लोग कब आते हैं? ऊपर ही होते हैं अच्छे लोग ऊपर होते हैं इसका मतलब ऊपर को भगवान भी ऊपर होते हैं ना, तो इसका मतलब अच्छे लोग ऊपर होते हैं। गुडविल मतलब गुड लोग ऊपर इसका मतलब डेबिट साइड छोटी आएगी तो गुडविल और क्रेडिट साइड छोटी आएगी तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, बस इतना सा ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये खत्म। उसके बाद थोड़ा सा रफ करता हूँ। उसके बाद दूसरी एंट्री में यहाँ पे करता हूँ कि पहली एंट्री हो गई ये पूरा बिजनेस खरीदने की। दूसरी एंट्री है कि 50,000 को पेमेंट करने की। मैंने अभी बताया आपको कि अगर आपके पास से पैसे जाते हैं तो आप क्या लिखोगे? टू बैंक लिखोगे या कैश लिखोगे कि आपके पास से कैश गया। जब पैसे आते हैं तो आपकी पोजीशन बढ़ती है ऊपर को, आपसे पैसे दूर जाते हैं तो पैसे करके नीचे। पैसे गए टू कैश। अब कैश मिले किसको? वाई लिमिटेड को मिले तो वाई लिमिटेड ऊपर, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। इसका मतलब यहाँ पर 5 लाख, यहाँ पर भी कितना आएगा? 5 लाख। ठीक है, अब लास्ट एंट्री देखो। अब बैलेंसिंग फिगर में आपको क्या देने हैं? शेयर इशू करने हैं विद प्रीमियम के साथ इशू करने हैं। ठीक है, अब देखो पूरे 20 लाख रुपए देते हैं, 20 लाख में से 5 लाख दे दिए, बचे कितने? 15। अब देखो लगाते हैं यहाँ पर कोई एग्जांपल। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर 2 शेयर कैपिटल लिख दो तो हो जाते हैं आपके क्या? शेयर इशू। किस पे इशू करने हैं? तो वाई लिमिटेड ऊपर लिख दो, काम खत्म। लेकिन इसमें क्या है? प्रीमियम। अभी मैंने बताया था आपको मतलब अभी नहीं, पहले बताया था कि डिस्काउंट का आता है। डी फॉर डिस्काउंट हमेशा डेबिट आता है, तो डिस्काउंट का अपोजिट प्रीमियम है, तो प्रीमियम का आ जाएगा नीचे। तो 2SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, SPR आएगा। तो इसके लिए अब आपको एक अमाउंट तो पता है कि यहाँ पर को देने कितने? यहाँ पर तो मुझे पता है कि 15 देने हैं, 15,000 देने, मतलब 15 लाख देने हैं। लेकिन ये दोनों अमाउंट नहीं पता। इन दोनों अमाउंट के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स का। नंबर ऑफ शेयर का अभी मैंने बताया था कि अमाउंट अपॉन होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है प्लस होगा, डिस्काउंट होगा तो लेस होगा। तो देखते हैं कैसे। तो कितने टोटल कितने हैं? अमाउंट कितनी है? 15 लाख। डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू कितने? 10 प्लस प्रीमियम कितने का? 5 का, तो 5 का प्रीमियम ऐड कर देंगे। इसका मतलब इक्वल टू में लगाओगे तो इन दोनों का कितना? 15 लाख अपॉन 15। तो 15 से 15 घटा तो 1। इसका मतलब 1 लाख क्या हो रहे हैं? शेयर इश्यू हो रहे हैं। कितने शेयर इश्यू हो रहे हैं? 1 लाख। इसका मतलब यहाँ पे अमाउंट भरने का तरीका बताता हूँ कि शेयर कैपिटल ना ही किसका, शेयर कैपिटल एक मात्र ऐसा इंसान है, ना ही वो किसका प्रीमियम लेता है, ना ही वो किसका डिस्काउंट छोड़ता है। इसका मतलब 1 लाख इनटू करोगे कितने? 10 रुपए के हिसाब से ना। अच्छा सॉरी 100 रुपए, 10 रुपए। इसका मतलब 10 रुपए। तो यहाँ पर वो कितना है? 10 से करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 10 लाख और नीचे कितना आएगा? 5 लाख, क्योंकि 1 लाख इंटू 5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन निकला। दोबारा देखो, नंबर ऑफ शेयर में क्या करते हैं? अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होगा तो प्रीमियम जोड़ना है और डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट लेस करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ये रहा। दोबारा देखो, आपके जब भी एसिड और हिंट क्या है तरीका, मैं आपको पूरा चार्ट वाइज बता देता हूँ एक बार। जब भी आपको एसिड और लायबिलिटी देखोगे, इन दोनों में से कोई ना कोई अकाउंट खुला होगा। ये आपका हिंट है, इन दोनों में से कोई ना कोई अकाउंट खुला होगा। मैंने आपको बताया था गुडविल अच्छे लोग
ऊपर होते हैं। इसका मतलब डेबिट साइड अगर छोटी आएगी तो कौन सा बोलेगा अकाउंट, गुडविल। क्रेडिट साइड छोटी आएगी तो क्या बोलेगा, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व टू वाली साइड आता है। इसमें इस अमाउंट में कैपिटल रिजर्व फिट करने का तरीका ये वाली अमाउंट टोटल कितना दे रहे हो, ये अगर तुम ये नहीं भूलना है, ठीक है। अगर आपने ये भूल गए तो आपका कैपिटल रिजर्व और गुडविल नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको बैलेंसिंग फिगर में भरते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। तो वाई लिमिटेड कैसे होगा, यहां से अमाउंट भर देना सीधे डायरेक्ट वाई लिमिटेड। जो भी लायबिलिटी होगी टू साइड और एसेट्स होंगे उनको डेबिट में, ठीक है, जो साइड छोटी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, जितना पेमेंट करना है, अगर आप कोई भी चीज पेमेंट करोगे तो टू वाली साइड लिखना। पेमेंट करा, कैश करा तो टू कैश, बी आर करा टू बी आर, और आपने शेयर्स दिए तो टू शेयर कैपिटल। मैंने आपको बताया था अगर टू शेयर कैपिटल लिख दोगे तो आपके शेयर इश्यू हो जाएंगे। अगर कैंसिल करने हैं शेयर को तो शेयर कैपिटल को ऊपर कर दो, अगर किसी को इश्यू करने हैं तो शेयर कैपिटल को नीचे कर दो, ठीक है। इसमें देखो प्रीमियम था तो टू प्रीमियम आया। इस प्रीमियम को ढूंढने के लिए कि एक्चुअल में कितने शेयर हो रहे हैं, तो एक्चुअल में कितने शेयर बिक रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अमाउंट इक्वल टू क्या था, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस, अगर प्रीमियम दिया तो ऐड करोगे, डिस्काउंट दिया तो लेस करोगे। तो मैंने लिखा 15 लाख, 15 लाख में से मेरे को क्या 10 रुपये फेस वैल्यू प्रीमियम ऐड करा, तो इसको डिवाइड करो इतना, ठीक है। अगर कोई डिस्काउंट होगा तो लेस करोगे, ठीक है। इसका होलसेल में एक बार और आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नोट्स है, उनको मैं एक बार नोट करा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें याद कराता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने बताया था शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बारे में बताया था। शेयर कैपिटल को अगर डेबिट कर दोगे, इसका मतलब तुम कैंसिल करना चाहते हो किसको, शेयर्स को कैंसिल करना चाहते हो। अगर शेयर को इश्यू करना चाहते हो तो कहां लिख दो, इसे टू वाली साइड लिख दो, बस काम खत्म। शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल एक ऐसा इंसान है जो हमेशा किसकी बात करता है, फेस वैल्यू की बात करता है। ये सबसे ईमानदार आदमी है, ये हमेशा किसकी बात करेगा, फेस वैल्यू की बात करेगा, ठीक है। ये फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करता है, बस इतना याद करो कि ये हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेगा, फेस वैल्यू। ये ना प्रीमियम लेता किसी का, ना ही ये किसी का डिस्काउंट छोड़ता, काम खत्म, ठीक है। ये हमेशा फेस वैल्यू से बात करेगा। और याद करने का तरीका, डी फॉर डिस्काउंट और डी फॉर डेबिट। डिस्काउंट हमेशा डेबिट में आएगा और प्रीमियम का आएगा नीचे, प्रीमियम टू वाली साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका, अगर कभी भी एसेट क्वेश्चन में एसेट एंड लायबिलिटीज के नाम दे रखे हैं तो पक्का दो अकाउंट खोल सकते हैं। वो दो अकाउंट कौन कौन से, एक आपका गुडविल, पक्का खुलेगा गुडविल, और दूसरा क्या खुलेगा, कैपिटल रिजर्व। इन दो अकाउंट में से कोई ना कोई अकाउंट खुला होगा। मैंने आपको बताया था गुड अच्छे लोग कहाँ होते हैं, ऊपर, इसका मतलब डेबिट साइड। अगर डेबिट साइड का बैलेंस छोटा आएगा तो ये खुलेगा, और अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस छोटा आएगा तो टू वाली साइड कौन सा खुलेगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, परचेज कंसिडरेशन डिक्टो होता है कहाँ, डिबेंचर्स में भी डिक्टो, यही सब कुछ ट्रीटमेंट करना है। बस वहां पर को शेयर कैपिटल के बदले एक वर्ड यूज आ जाता है, जैसे कोई भी परसेंट देगा, कितना परसेंट बोलेगा उतना परसेंट डिबेंचर लिख दो, काम खत्म। परचेज कंसिडरेशन शेयर्स में हो चाहे डिबेंचर में हो, बिल्कुल डिक्टो ट्रीटमेंट है, बिल्कुल डिक्टो, सब कुछ यही आने वाले हैं। बस नाम में अंतर आएगा, किसमें, इसमें शेयर कैपिटल बोलते हैं, इसमें जितना परसेंट दिया होगा उतना परसेंट डिबेंचर बोलते हैं, बस काम खत्म। वो भी किस साइड आएगा, टू वाली साइड, बस काम खत्म। इतना ही होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। परचेज कंसिडरेशन मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। एक और था पॉइंट, सॉरी, ये है नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला, और नंबर ऑफ डिबेंचर का भी फॉर्मूला सेम। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का भी फॉर्मूला सेम। यहाँ पर देखिए होगी अमाउंट, कितने अमाउंट आपको पेड करनी है, वो फेस वैल्यू प्लस, अगर प्रीमियम हो तो प्लस कर दो और डिस्काउंट हो तो लेस कर दो, बस काम खत्म, ठीक है। यहाँ पर भी करो अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू होगी तो प्रीमियम होगा तो प्लस और डिस्काउंट होगा तो लेस। ये आपका मतलब है फेस वैल्यू या बुक वैल्यू कितनी है उसकी, ठीक है, काम खत्म। यहाँ पर भी ये हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई करने के लिए ये चीजें निकालते हैं कि शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई किससे करें, प्रीमियम में एसबीआर में मल्टीप्लाई करने के लिए कितने शेयर से मल्टीप्लाई करें, इसलिए हम ये चीजें निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर पूछेगा तो आप नंबर ऑफ शेयर भी निकाल सकते हैं। बस दिमाग में रखना कि जब भी हमसे हमारे पास पैसा आएगा, जो भी चीज हमको मिलती है उस चीज को डेबिट करना, जो हमसे जाती है दूर उसे कर देना टू वाली साइड। बस जो चीज हमको मिलती है उसे करना डेबिट में, जो चीज हमसे दूर जाती है उसे लिख देना नीचे। जैसे पैसे मिलेंगे तो ऊपर लिखोगे, पैसे हमसे दूर जाएंगे तो नीचे लिख देना। बस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। परचेज कंसिडरेशन आपका क्लियर हुआ होगा। आपको 4 या 5 नंबर का ये आएगा पेपर में, डेफिनेटली ये आता है। इसको अच्छे से लर्न कर लेना। बस दिमाग में 2 चीजें रखना, एसेट और लायबिलिटी दी होंगी तो पक्का या तो गुडविल खुला होगा या तो कैपिटल रिजर्व खुला होगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला याद कर लो नंबर ऑफ शेयर का, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू अमाउंट अपॉन फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, और प्रीमियम का तो प्लस कर देना, बस
ठीक है। और जो टोटल वाली अमाउंट होती है वो वाली पहली एसेट और लायबिलिटी में अमाउंट भरना मत भूलना, बस ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। मैंने आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको परचेस कंसल्टेशन ईजी लगेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।